तो ये वीडियो बहुत बहुत सीरियस है और आप लोग को देखना चाहिए। क्या हमारे मिसेस तायंग हमारे सामने लाने के लायक है? आप लोग को आज बताना ही होगा। मतलब अगर अपनी वाइफ को रिवील भी कर देंगे तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो या ऐसे ही हेट करने वाले हो? आप लोगों ने जो हरकतें की है ना, सही में बहुत बहुत बुरी है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, पर जिसने भी सोफी को हेट किया बिना किसी कारण के, उसको ये मैसेज और वीडियो तो देखना ही चाहिए। पहली लाइन उन्होंने सही कहा है, अगर कोई दो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को तो उनको प्रूव करने की कोई नीड नहीं है सोशल मीडिया पे आके। सोफी ने कई बार प्रूव किया कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने हर बार उसको हेट किया। ठीक है, इतने इतने गंदे मैसेज भेजे। भाई आप लोग आज सोफी के साथ ही कर रहे हो, कल मिसेस तायंग के साथ क्या करोगे? आप खुद को मिसेस तायंग कहते हो क्या? यार तुम लोग क्या समझ के बैठे, मुझे ये समझ नहीं आया। वी अगर आप लोग को भी डेट करेगा और आपको अगर कोई सब लोग ऐसे हेट करेंगे तो आप कैसा फील करोगे? कभी खुद पे लो, उस लड़की पे क्या बीत रही होगी जिसने एक फोटो शेयर की थी एक लोकेशन की। भाई जहाँ तुम्हारे आर्टिस्ट जाते हैं क्या वहाँ कोई और नहीं जा सकता? मतलब हद होती है। हम भी आर्मी है, हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला। वहाँ तो कई लोग थे। गाइस सोफी ने भगवान तक की कसम खा ली कि उसे नहीं पता था अभी ये पोस्ट कर रहे हैं, ये पोस्ट करने वाले हैं, अभी यहाँ हैं। अगर उसको पता ही नहीं था तो वो क्या हो गया यार? अगर कोई दो जगह दोनों पोस्ट कर रहे हैं तो इसमें आप हेट क्यों कर रहे हो? उस लड़की को इतना भी क्यों हेट करना कि वो भगवान की कसम खा रही है, ऐसे पोस्ट कर रही है? कुछ तो ध्यान रखो, किसी की मेंटल हेल्थ होती है। तुम उसके बारे में हर चीज़ नहीं जानते, एक बात याद रखो ना, वी के बारे में जानते हो फिर भी वो आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं। और अगर वी को सोफी ने डेट किया भी है तो एक बात याद रखो, दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और हम कोई नहीं होते उनको रोकने वाले। अगर उसने डेट किया होगा तो ज़बरदस्ती नहीं की है, दोनों एक जगह गए होंगे, दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी, तो क्या है? तुम लोग क्यों हेट कर रहे हो? सॉरी गाइज बट दिस इज़ टू मच। किसी को इतना हेट मत करो। और हम ही लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं हमारे मेंबर्स अपनी जीएफ रिवील करें। अरे तुम लोग तो एक लड़की के साथ ही बिहेव कर रहे हो, वी की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहे हो, तो कल को तुम बाकियों की गर्लफ्रेंड के साथ क्या करोगे? हद होती है एक चीज़ की। प्लीज़ आर्मी हो, आर्मी की तरह रहो। उसे इतने गंदे गंदे मैसेज मैंने जब देखा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, मैं तो सुन रह गई। कहीं तो हमारी इंडियन आर्मी थी। आई वॉज लाइक कि हमारे देश का नाम इस तरह बदनाम मत करो और बी योर सेल्फ। किसी की रिस्पेक्ट करना सीखो। और कई लोग सोफी को इसलिए हिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वाना भी है। भाई उसे कोई ड्रामा करने का शौक नहीं है, वो हमारी जैसी लड़की नहीं है, वो तुम लोग की जैसी लड़की नहीं है जो इमेजिनेशन में रहती है। उसके पास बहुत सारा काम होता है, उसके वर्क शेड्यूल होते हैं, उसको पता होता है कि उसको कब क्या करना है। उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो उतना करती है। वो जब मुझे मैसेज भी भेजती है ना एक प्रोफेशनल टाइम पे, भाई वो बोलती है कि टाइम पे मैं मैसेज भेज दूंगी और तुम उतने टाइम पे भेजते हो। इतनी करेक्ट पर्सन है, इतनी प्रोफेशनल पर्सन है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो ऐसी फालतू की चीज़ों पे ड्रामा पे टाइम वेस्ट करेगी? और उस लड़की के पास इतना पैसा है कि वो वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा रही है, तो समझ लो अमीरी है। और कोई भी यहाँ जाके वहाँ जाके वी की जैसा रूमर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। जो डेट कर रहा है वो करेगा, जो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई साहब मेरे को इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि आप सोफी को हेट करो, इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हमारे बीटीएस मेंबर की वाइफ का क्या होगा? आप लोग उनके साथ कैसे बिहेव करोगे आज जब आप सोफी को इतना हेट कर रहे हो? यही कारण है कि हमारे मेंबर हमसे कभी रिवील करते ही नहीं है कि उनकी जीएफ कौन है, क्योंकि वो कैसे रिवील करेंगे भाई? जब एक लड़की को इतना हेट मिल रहा है, आज बी की जीएफ को इतना हेट मिल रहा है, कल को किसी और की जीएफ को इतना हेट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वी और सोफी डेट कर रहे हैं जब वो दोनों मना कर रहे हैं। जब सोफी कह रही है कि वो डेट नहीं कर रही है, मतलब नहीं कर रही है। भले ही सोफी हो या भले ही वी हो, सबकी पर्सनल लाइफ अलग है और हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक बात याद रखो, आप लोग सब कुछ नहीं जानते, तो अच्छा ये होगा किसी को हेट मत करो। भले वो हमारे आर्टिस्ट हो या भले कोई और लड़की हो या कोई लड़का हो, किसी को हेट मत करो बिकॉज ऑफ कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है और भगवान सब कुछ देख रहा है। आप लोग कोई नहीं होते हो कि उसको सज़ा मिलेगी ये मिलेगी बोलने वाले। कर्मा सबके पास लौट के आता है। आप अच्छा कर्म करो, दूसरों को मत सिखाओ कि किसने क्या कर्म करना है क्या नहीं। अच्छा ये होगा कि भगवान पे बिलीव करो और भगवान सब देख रहा है। अगर कोई डेट कर रहा है तो उसको उनका प्यार मिल गया है तो वो करेंगे ही। हम क्यों इतना बन रखे हैं? हम एक आर्टिस्ट की फ़ैन हैं, इतना ही है हमारे लाइफ में। बस बी योर सेल्फ, इतना भी मत बनो यार छी कि उसको इतने बुरे शब्द में कैसे मैं तुम्हारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करती, बट आई प्रॉमिस हर कि आई नेवर शेयर। भाई साहब अगर मैं होती ना उसकी जगह तो सबको उनकी रियल लिमिटेशन दिखा देती। उन लोगों के उतना बुरा उतने गलत शब्द यूज करने के बाद भी सोफी इतनी काइंड तरीके से बात कर रही थी ना, इसके बाद मैं कह सकती हूँ कि असली स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे होते हैं जो इतना काइंड रूप से बात करते हैं। भाई वरना किसी को भी गुस्सा आ जाता, मुझे तो मैसेज पढ़ के मुझे गुस्सा आ रहा था तो सोफी ने फिर भी इतना काइंडली रिप्लाई दिया था। तो आई वॉन्ट से कि काइंड रहो यार तुम लोग भी।